Good morning, class. Today we are going to start chapter 5 Women Change the World. ठीक है, तो हमने जो है लास्ट चैप्टर में किया था कि ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो उसमें क्या था, हमने देखा था कि बॉयज़ के बड़े होने में और गर्ल्स के बड़े होने में थोड़ा सा डिफरेंस है। मीन्स हमारी सोसाइटी में थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। देखा जाए तो बहुत साल पहले से आज के टाइम पे अगर हम कंपेयर करें तो ये डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, बट फिर भी है अभी भी ये डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो उसी के बारे में जो है वीमेन के साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में जो है ये चैप्टर है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि वीमेन जो है वो घंटों काम करती है घर में। अगर आप अपनी मदर को भी देखें, कोई भी घर में आपके जो भी वीमेन काम कर रही है, तो 24/7 जॉब है वो घर के काम का, लेकिन उनको कोई रिकग्निशन नहीं मिलता है उस काम के बदले में। ना ही उनको कोई सैलरी मिलती है, ना ही कोई रिकग्निशन मिलती है, और समटाइम्स तो उनको ये भी कह दिया जाता है कि पूरा दिन तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है। तो इस तरह से जो है मीन्स इतना काम करने के बाद भी उनको कोई सोसाइटी में रिकग्निशन नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलती है। तो इस तरह से जो है वीमेन के पास एक बहुत बड़ी फाइट थी करने को, स्ट्रगल थी उसकी, जो कि उसको कवर करनी थी। तो उसने बहुत ही मुश्किल से जो है अपनी स्ट्रगल इक्वलिटी के लिए लड़ी है, कुछ हद तक अचीव की है, कुछ अभी भी बाकी है। तो पहले ये टाइम था कि वीमेन के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी। मींस उसके पास उसको एजुकेशन का राइट नहीं था, उसको कहीं पे कोई भी जो इक्विवेलेंट राइट्स नहीं मिलते थे जो कि एक मैन को मिलता था। तो अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और वीमेन ने इसमें बहुत इस मूवमेंट में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और कुछ हद तक अपने राइट्स जो हैं वो अचीव भी करे हैं। तो अब ये थोड़ी सी एक्टिविटी है, आप इसमें इमेजेस बना सकते हो कि फार्मर की इमेज आपके मन में क्या आती है। मतलब फार्मर अगर एक वर्ड बोलते हैं तो कैसी इमेज आपके माइंड में आती है। और उसके बाद ऐसा ही है कि जैसे ये विमेन देख रहे हैं आप, तो अब ये कहा जाता है कि जो फार्मर है, अब फार्मर का नाम आया तो आपके मन में एक मेल की पिक्चर जो है वो आई होगी, लेकिन देखा जाए तो जितनी भी फीमेल्स वर्किंग हैं उसमें से 83.6% मीन्स अप्रोक्स 84% जो है वो विमेन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। लेकिन हो सकता है कि उनको उतना इक्विवेलेंट स्टेटस नहीं मिलता हो, मतलब वो एक एज अ हेल्पर काम करती हैं, वो मेन लीड में काम नहीं करती हैं, बट विमेन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में। और उसके बाद जैसे ये है कि एक रोज़ी मैम है, उनकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने बच्चों को काम दिया है कि अगर एक टीचर बोलते हैं तो आपके माइंड में कितने बच्चों के माइंड में इमेज आती है कि मेल होगा और कितने लोगों के मन में आती है इमेज कि एक फ़ीमेल होगी। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में मतलब हम एक स्टीरियोटाइप इमेज सी बना लेते हैं कि अगर हमने नर्स बोला तो फीमेल ही है, मेल नहीं हो सकता। ठीक है, साइंटिस्ट बोला तो एक मेल है, फीमेल नहीं होगी। पायलट बोला तो एक मेल ही होगा। तो इस तरह से जो है वो काफ़ी हद तक हमने एक स्टीरियोटाइप इमेज बनाई हुई है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है फियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। तो बहुत ही कम जो है वो विमेन को अपॉर्चुनिटी मिलती है। लाइक एक नर्स बोलते हैं तो एक फ़ीमेल की इमेज आती है, बट एक आर्मी ऑफिसर बोलते हैं तो एक फ़ीमेल की इमेज सामने नहीं आती है। तो मतलब उनको यही माना जाता है कि कुछ जॉब्स में तो फ़ीमेल बहुत अच्छी है, बट कुछ जॉब्स जो हैं वो फ़ीमेल के लिए सूटेबल नहीं है। तो इस तरह से मतलब काफ़ी स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो है वो हमारी हो जाती है। तो अगर कोई विमेन उस टाइप के फील्ड में जाना चाहे जिसमें उसकी इमेज नहीं बनती है, मतलब लोग नहीं सही सोचते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है। और उसके बाद है एक स्टोरी है, ये इंजन ड्राइवर है। इंजन ड्राइवर वैसे जनरली मैन होते हैं, लेकिन एक 27 ईयर ओल्ड लक्ष्मी लाकड़ा है जो कि एक ट्राइबल फैमिली को बिलोंग करती है झारखंड से। नॉर्दर्न रेलवे में एम्प्लॉयड है वो इंजन ड्राइवर के तौर पे। तो लक्ष्मी के पेरेंट्स लिटरेट नहीं थे, बहुत सारी उसके आगे स्ट्रगल करनी पड़ी, बहुत सारी चैलेंजेस थे, और जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में उसने अपनी स्टडी कंटिन्यू करी है, कंप्लीट करी है, और घर का भी बहुत सारा काम करती थी और बहुत सारी ऐसी जॉब्स उसको करनी पड़ी फॉर अर्निंग द लाइवलीहुड।
तो उसके बाद उसने डिप्लोमा करा और एग्ज़ाम में अटेम्प्ट किया और फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में जो है वो क्लियर कर लिया। तो अब लक्ष्मी कहती है कि मुझे चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है, और मतलब ये है कि उसको बहुत बार ये कहा जाता था कि आपको उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना था, लेकिन अगर वो बाइक चला रही है तो भी लोग कहते थे कि नहीं ये तो लड़के चलाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में क्यों लड़की आई है, ये तो लड़कों का फील्ड है। तो इस तरह से जो है वो लोगों की बहुत सारी स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो है वो बहुत लोगों के लिए एक हर्डल बन जाती है। तो उसके बाद जो है ये एक स्टोरी है। तो उसके बाद ये छोटा सा पैराग्राफ पहले देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि सोसाइटी में जो है वो मतलब नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ के ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है। कैसे? अब बॉयज़ को ये सिखाया जाता है कि तुम्हारे ऊपर जो है वो किसी आने वाले टाइम में एक घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, मीन्स फाइनेंशियली। तो आपको मतलब उनको ऐसा प्रेशराइज़ किया जाता है कि आपको अच्छी सैलरी वाली जॉब लेनी ही है जिससे बहुत अच्छा पैसा हो और घर जो है वो अच्छे से चल जाए। मींस गर्ल्स के ऊपर ये इतना प्रेशर नहीं होता, ये बॉयज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है। तो इस तरह से और सेकेंडली बच्चे एक दूसरे को जब टीज़ करते हैं या कोई भी किसी दूसरे को टीज़ करता है तो वो भी एक बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। तो जब भी हम किसी दूसरे को टीज़ करते हैं तो जिसको टीज़ कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है और वो कहीं ना कहीं उसके मेंटल सेटअप को भी डिस्टर्ब करता है। तो उसके बाद ये स्टोरी है कि जेवियर जो है वो क्लास 10th का रिज़ल्ट आया है उसका। उसका मैथ साइंस अच्छा नहीं है बट वो हिस्ट्री और लिटरेचर में बहुत अच्छा है। तो उसने अपनी मदर को रिपोर्ट कार्ड दिखाया तो उसकी मदर ने कहा कि आपके तो सिर्फ 65% मैथ्स में है और फिज़िक्स में भी बहुत कम है। तो उसने जेवियर ने बोला कि मम्मा मुझे मैथ साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे हिस्ट्री पढ़ना है और हिस्ट्री में मेरे मार्क्स अच्छे भी हैं। तो उसकी मम्मा को इस बात के लिए बहुत बुरा लगा कि हिस्ट्री में क्या फ्यूचर हो सकता है, आपको जॉब अच्छी नहीं मिलेगी तो आपको मैथ साइंस ही पढ़ना चाहिए। तो वो उसकी मदर जो है वो उसको समझा रही है कि मैथ्स मतलब जॉब मार्केट जो है वो कंप्यूटर्स के लिए मतलब ये है कि जो मार्केट में चल रहा है आपको वही पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, मतलब ये उसकी मदर की थिंकिंग है। तो ज़रूरी नहीं है वो सही ही हो। तो इस तरह से जो है समटाइम्स पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी सोच को लेके अपने बच्चों के ऊपर इम्पोज कर देते हैं उसको, तो जो समटाइम गलत हो जाता है। सो नेक्स्ट चैप्टर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, हैव अ नाइस डे।